आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन एक चर का द्विघात समीकरण लेसन 3 है और उसके प्रश्नावली 3 में, ठीक है। और हम केवल अभी प्रश्न 1 पे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं। तो पिछले 2 वीडियो में क्या है, मैंने प्रश्नावली 1 में 6 क्वेश्चन है, तो मैंने 5 क्वेश्चन हल करा लिए थे, 5वां को ही छोड़ दिया था, 6 को करा चुका हूँ, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन को हल करने के बाद हम जो बाय डिफ़ॉल्ट पूर्ण वर्ग विधि से एग्जाम्पल में दिया है हल करके, वो 4 क्वेश्चन भी हल करा दूंगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली का प्रश्न है, इसको देखते हैं कैसे हल करते थे। ये एक स्ट्रक्चर देख लो एक बार। पूर्ण वर्ग विधि मतलब हम इसे समीकरण को पूर्ण वर्ग में बनाते हैं, ठीक है। सर्वसमीका ये हमारा पहला और दूसरा, ये प्लस के लिए माइनस के लिए, दोनों में कोई अंतर नहीं, केवल प्लस और माइनस का है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उसमें अंतिम पद c को पक्षांतरित करते 0 की ओर, ठीक है। अब केवल 2 पक्ष होता है इसमें। अब हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, उसको ख़त्म करते हैं ताकि इस फॉर्म में आ सके सर्वसमीका का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भाग कर देंगे। यहाँ 3 है तो 3 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। देखो दोनों पक्षों में ना ए और ए बटा के रूप में। तो यहाँ देखो एक्स की स्क्वायर में जो ए का गुणांक है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम मध्य पद को तोड़ते हैं, इसको आगे बताऊंगा, पहले इतना ही करते हैं। तो पहला कार्य क्या होता है, अंतिम पद प्रथम पद है, मध्य पद है ये, और ये अंतिम पद है। अंतिम पद को हम पक्षांतरित करते हैं पहले, ठीक है। तो लिखेंगे हल समीकरण ये से लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में अंतिम पद को पक्षांतरित करने पर, ठीक है। अब पक्षांतरित करते हैं, बराबर में लेंगे, इन दोनों पद को लिखेंगे पहले 3x का वर्ग प्लस 2x, अंतिम पद कौन है, -1, ठीक है। हमेशा यह ध्यान रखना जो संख्या है उसके सामने वाले चिन्हों को उस संख्या का चिन्ह माना जाता है, ठीक है। बराबर करेंगे, देखो यहाँ पे बराबर है ना, 0 को नहीं लिखेंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये माइनस पक्षांतरित हो जाएगा तो प्लस बना लेता है, ठीक है। अभी हमारा पहला काम पूरा हुआ। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे c है अंतिम पद, इधर आ गया c ट्रांसफर हुआ। अब a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक a को ख़त्म करेंगे। यहाँ 3 है तो 3 का भाग कर देंगे। तो सीधा लिखता हूँ मैं, समीकरण में ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 का भाग दोनों पक्षों में करने पर, ठीक। करूँ मैं, ठीक है। पहला पद लिखता हूँ 3x स्क्वायर और 3 का भाग करता हूँ इसमें, ठीक है। ये 3 प्लस 2x बटा ये 3 बराबर 1 और इसको भाग कर देंगे तो बटा 3, ठीक।
इसमें क्या होता है, भले मध्य पद भिन्न हो जाता है, ये भी भिन्न हो जाएगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर का गुणांक खत्म हो जाएगा। देखना 3 और 3 संख्या के साथ भाग होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चर राशि नहीं है, तो 3 3 खत्म, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। देखो ये 2 और 3 केवल 2 और 3 से जाएंगे तो आपस में नहीं कटेंगे, इसको लिखेंगे 2/3 और ये एक्स यहाँ, ठीक है, बराबर ये 1 और ये आपस में नहीं कटेंगे, 1/3 ही रहेंगे, सबसे छोटा वैल्यू है ये। तो अब क्या हुआ, देखो ये देखो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए और ए कट गए, देखो 3 और 3, ठीक है ना, यहाँ पे यानी ए के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को खत्म कर दिए यहाँ पे, देखो ठीक, इसी समीकरण में आ गए। उसके बाद क्या है, हमारा मध्य पद को क्या करेंगे, इस मध्य पद को तोड़ेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर भिन्न है पहले तो ये करते हैं 2x गुणा में उठा लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद इस संख्या को, x को छोड़ देंगे, इस संख्या को क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा करने का तरीका मैंने बताया था ना, अगर भिन्न है, हमारा प्रश्न भी भिन्न में है, ठीक है। मध्य पद देखो यहाँ पे मध्य पद क्या है, भिन्नात्मक संख्या है, तो पूर्णांक मतलब अगर भिन्न नहीं है तो भिन्न संख्या है यहाँ पे, तो भिन्न को कैसे बताया था, 1/2 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये भिन्न क्या, आधी हो जाती है। तो बस यही करेंगे सीधा हम। इसके बाद जब हमारा गुणांक खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के बाद इसको सोचना नहीं, आपको सीधा लिखना 2x और गुणा कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे किस लिए ला रहे हैं ये भी जब बता देता हूँ, ठीक है। देखो अभी का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस वाले के लिए है। देखो 2x यहाँ पे क्यों लिए, ये मध्य पद है देखो, और यहाँ पे क्या है, ये मध्य पद है, देखना ये। तो इसमें क्या है, सर्व समीकरण में 2x है, तो हमने 2x निकाल लिया, गुणा में a दिया है, देखो यहाँ पे बीच में गुणा है, ठीक है, तो गुणा लगा दिए। अब ये a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस संख्या को, देखो x निकल आया ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये इस संख्या को क्या है, आधी करेंगे, तो a की वैल्यू आ जाता है। अब a की वैल्यू को प्लस करके उसके वर्ग का, मतलब a की वैल्यू को वर्ग करेंगे और जोड़ देते समीकरण में, ठीक है। तो पहले a का वैल्यू निकालता हूँ मैं, यहाँ पे a का आएगा, ठीक है। तो मैं संख्या को यहाँ पे रफ कार्य के लिए करता हूँ, यहाँ पे देख लो ये 2 क्या है, 3 है, ठीक है। इसको छोड़ दो, x को, संख्या को बस उठाना है, गुणा करना है, ठीक है, 1/2 से। और इस संबंध में तिरिय, इसे हम कटा भी सकते हैं, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, हम इसे भी ले सकते हैं और यह आगे और हल होगा, ठीक है। 2 एकम और 2 तिया, ठीक है, ये आगे और हल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है, हम इसको और ले सकते हैं आगे, देखो। और इसको 1/3 लेने से ये 1/3 बराबर भी हो गया, ताकि ये 3 का जो है ना, आगे हम क्या निकालते हैं, इसमें हल करेंगे ना तो आसानी होगा, देखना। मतलब जितना छोटा करोगे उतना आसानी होता है, बड़ा थोड़ा सा कठिन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 का आधा क्या है, 1/3, ठीक है। तो मैंने ले लिया 1/3, बराबर किया, इधर भी दिया 1/3। अब क्या है, इसी 2x के गुणांक 1/3 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं पिछले 2 वीडियो में। तो लिखेंगे समीकरण में 2x का गुणांक, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2x का गुणांक 1/3 है, 2x का गुणांक 2x का गुणांक
क्या है 1/3 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ता हूँ, देखो इसे x² प्लस 2x गुणा में है 1/3। अब इसको जोड़ेंगे इसके पीछे जस्ट, ठीक है, प्लस करेंगे और 1/3 का वर्ग पूरे का, ठीक है, बराबर ये दिया इधर 1/3 प्लस करेंगे 1/3 का वर्ग को जोड़ देंगे, देखो प्लस 1/3 का पूरे का वर्ग प्लस 1/3 का पूरे का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ दिए। अब यहाँ पे हमें यह देखना है कि ये हमारी सर्वसमीका से मेल खाता है ये समीकरण, ठीक है। ये पहला सर्वसमीका है प्लस वाले के लिए, देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इससे मेल खाता है, देखो x², ठीक है, प्लस है तो ये प्लस 2x है, देखो 2x, उसके बाद दिया a यानी गुणा में a, तो a की वैल्यू यहाँ पे दिया 1/3, देखो सेम टू सेम है, प्लस दिया यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे a दिया है, देखो a के देखो सेम टू सेम है ना, 1/3 यानी a और a, लेकिन इस a में वर्ग दिया है तो देखो ये वर्ग है, इसका मतलब हमारा ये जो समीकरण है इस सर्वसमीका के अनुरूप आ चुका है। अब इसे हम इस फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इसको हम शॉर्ट रूप में करेंगे पूर्ण वर्ग में, ठीक है। तो लिखेंगे कौन सा सर्वसमीका है, प्लस वाला, ठीक है, जानेंगे कैसे, x² के पीछे में देखना है प्लस है या माइनस, ठीक है, वहीं से जानेंगे। तो समीकरण में लिखेंगे, समीकरण में सर्व समीका, ठीक है, थोड़ा छोटा उल्टा बड़ा हो गया, सर्व समीका कौन सा, x² प्लस वाला है ना 2xa प्लस a का वर्ग बराबर x को लेते हैं x और a बीच में प्लस है और पूरे का वर्ग लेने पर, ठीक। अब देखो इस फॉर्म, देखो इस सर्वसमीका के बराबर है ये बताए ना भी। अब इसे हम इस सर्वसमीका यानी पूर्ण वर्ग में लाएंगे, कैसे लाएंगे, इसमें क्या केवल x है और a है, हम x की वैल्यू लेंगे और a की वैल्यू ये है, देखो a की वैल्यू, इसको उठा लेंगे बीच में प्लस कर देंगे पूरे का वर्ग कर देंगे, देखो बड़ा आसान है इसमें बदलना, x को लिखे ब्रैकेट करके, चूँकि इसमें ब्रैकेट है, प्लस लिखे प्लस a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू 1/3 है तो हम लिख लेंगे 1/3 ब्रैकेट लगा देंगे और पूरे का वर्ग दिया है, देखो यानी हम केवल वर्ग और वर्ग को उठाते हैं, प्लस हम यहाँ से लिए, ठीक है। अब आगे देखो बराबर इसको हल कर लेते हैं वर्ग को, तो इसमें दिया है 1/3 प्लस 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। अब इसके बाद देखो ये दोनों संख्याएं भिन्न है, ठीक है, 1/3 1/9 और आपस में इसको जोड़ना है, तो आगे हल इसको जोड़ेंगे और यहाँ पे देखो ये 3 और 9 असमान हर है, तो इसको हम 1/3 इसको अभी रख लेते हैं इसी, और इसमें क्या है 3 और 9 ये समान है, असमान हर है, इसको हम समान करने के लिए लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, ठीक है, 3 9 और समान करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो 3 और 9 3 से जाएगा, ठीक है, 2 से नहीं जाएंगे, ये 1 और ये 3 बार में, फिर 3 से ये 1 1 रहेगा और ये 1, इस तरह से यहाँ पे 3 गुणा में 3 बराबर 9 आया, तो 3 और 9 का लघुत्तम समापवर्त 9 आए। अब इस 9 को क्या करेंगे, अंश के साथ गुणा करेंगे, ठीक है,
तो एक गुणा में 9 पूरे का बटा दिया यहाँ पे 3 प्लस 9 का गुणा इसके साथ 1 गुणा में 9 पूरे का बटा यहाँ पे 9 दिया है। ठीक, ये अब इसको और आगे हल करते हैं। ये भिन्न को हल करने का तरीका है, इन सब चीज़ों को ना लिखा करो, या तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे ये प्लस है ना, विभिन्न प्रकार के जो गणित है उसको हल करने का तरीका बताया मैंने। देखो ये क्या होगा, 3 और ये 9 आपस में कटेंगे, 3 त्रिक 9, 1 गुणा में 3, ठीक है, प्लस 9 एकम 9 यानी 1 गुणा में 1, ठीक, पूरे का बटा दिया ये 9। अब आगे से ये देखो, x प्लस 1/3 पूरे का वर्ग बराबर, अब 3 एकम 3 धन 1 एकम 1 पूरे का बटा 9। ठीक है, एक स्टेप बता दिए। इसमें थोड़ा बारिश हो रहा है, ठीक है, साउंड क्वालिटी थोड़ा लो हो जाएगा, लो नहीं होता लेकिन वो आता है ना, बारिश कर रहा है तो। x प्लस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का बराबर 3 और 1 4/9। और थोड़ा बारिश तेज़ होने को है। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो 2 है मतलब वर्ग है उसको पक्षांतरित करेंगे। तो आपको तो पता ही है, पक्षांतरित करेंगे तो क्या होगा, करणी बना लेता है वर्ग, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी करणी को पक्षांतरित करते हैं प्लस माइनस लिखते हैं बहुत सारे गणित में, आप भी ऐसे करना है। और यहाँ तो जरूरी है, ठीक है। अब इसको आगे और हल करेंगे। ये का ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है, ब्रैकेट लगाने का कोई औचित्य नहीं था। ये बारिश हुआ, ध्यान मेरा उधर ही जा रहा है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस। अब देखो करणी में है दोनों संख्या ना, ये आपस में कैसे है पता है, ये दोनों बटा है, यानी करणी 4 बटा करणी 9 है ये आपस में, ठीक है। 4 का वर्गमूल क्या है 2 और 9 का वर्गमूल क्या है 3, ठीक है। इसको सब बच्चे जानते हैं इसको, तो मैं इसको निकाल के नहीं बता रहा कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेना। तो आया यहाँ पे इन दोनों को करनी हट जाएगा तो 2/3 आएंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 है ना, थोड़ा बारिश के कारण इधर उधर जा रहा है मेरा दिमाग, तो अब ये आगे हल नहीं होगा। इसे हम अब समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण अब लिखेंगे, समीकरण में पहला धन लेंगे, ठीक है। समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर थोड़ा सा मैं भूल गया था माइक लगाना, नीचे गिर गया था माइक। अब थोड़ा अच्छा आ रहा होगा साउंड क्वालिटी, ठीक है। तो इतनी देर तक जो 17-18 मिनट, ठीक है, थोड़ा समझना। मैं भूल गया था माइक को लगाना, ठीक है, चिप को उसको, तो थोड़ा सा पैर में चला गया था। तो यहाँ देखो हम प्लस लेंगे, बराबर करेंगे x प्लस 1/3 बराबर में लेंगे, और ये प्लस को पहले लेंगे प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, इसे पक्षांतरित करेंगे संख्या को संख्या की ओर, और x को स्वतंत्र लिखेंगे, ठीक है। x लिखे, बराबर किए, ये प्लस है उसको ना इधर माइनस करेंगे, -1/3, और इस प्लस को पीछे में लिखेंगे, तभी तो ये प्लस का उपयोग हो रहा है, ठीक है। ये 3, ठीक। अब इसको आगे हल करते हैं, बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इसका हर और इसका हर समान है, बराबर 3 हर समान है, तो उसको 3 लिख लेते हैं। क्योंकि 3 का क्या है, लघुत्तम समापवर्त 3 ही आएगा, तो सीधा कर देते हैं जोड़ना और घटाना। ये -1 हो जाएगा, ठीक है, -1, और ये +2,
तो ये आगे और क्या होगा, x बराबर बटा में तो 3 रहेगा, क्योंकि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो संख्या घटेगी, और 2 बड़ी है तो 2 में 1 चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन 2 क्या है, बड़ी है और धनात्मक है तो ये धनात्मक चिन्ह रहेंगे, मैं यहाँ पे प्लस नहीं लगा रहा हूँ। तो हमारा एक आंसर तो यही होगा, आगे ये और हल नहीं होगा। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, माइनस लेकर। माइनस कैसे लेंगे, देखो समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर बराबर किए x प्लस 1/3, ठीक है। ये हमारा समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, प्लस तो ले लिए, अब ऋण को लेंगे तो बराबर किए, ऋण लगाए और 2/3, देखो 2/3 है ना, और यहाँ में ऋण चिन्ह ले लिया। अब बराबर करेंगे इसको, संख्या को इधर पक्षांतरित करेंगे, x को स्वतंत्र लिखे, बराबर किए, और इसमें क्या है कि ये प्लस है, इधर आ जाएंगे तो माइनस, और 1/3 यहीं पे लिखना है। इस माइनस को मतलब इस संख्या को पीछे लिखना है, तभी इस माइनस चिन्ह लिए उसका उपयोग होगा, ठीक है। बराबर किए, x बराबर लिखे, चूँकि 3 और 3 दोनों समान हर है, ठीक, ले लिए 3 को। अब ऊपर को समान चिन्ह लेकर लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो x बराबर लिया, बराबर किए, 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना माइनस और माइनस संख्या आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। 2 और 1 3, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक लगता है, तब x बराबर इसको और हल कर सकते हैं, कैसे, 3 एकम 3। और मैं बताते आ रहा हूँ कि अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है, देखो ये 3 क्या धनात्मक है, ऋणात्मक और धनात्मक का भाग हो रहा है तो ऋणात्मक भागफल प्राप्त होगा। गुणा और भाग में समान कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये हमारा आंसर है। मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब तो नहीं बचा प्रश्नावली में जिसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, लेकिन एग्जाम्पल का दिखाता हूँ कुछ ऐसे। ये एग्जाम्पल का प्रश्न है, ये पहला मानता हूँ मैं, और प्रश्न ये है x² माइनस 5/2 माइनस यहाँ पे x है, ठीक है, और ये 3 बराबर 0। इसमें क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे x² का गुणांक नहीं दिया है, केवल 3 को पक्षांतरित करते हैं। हल में लिखता हूँ मैं सीधा, अब बहुत सीख गए मैं ना, बता के यहीं पे करता हूँ, ठीक है। x² माइनस 5/2 x माइनस 3 बराबर 0 में अंतिम पद को पक्षांतरित करने पर, ठीक है, पक्षांतरित करते ना, पहला सी, ठीक है, बताया था ना। तो क्या है, x² माइनस 5/2 x बराबर किए, -3 है, इधर आ जाएंगे तो 3 केवल, ठीक है। अब यहाँ पे x का गुणांक नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। अब x का गुणांक हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम हटाते क्यों हैं, हम x का गुणांक को हटाते इसलिए क्योंकि हमारा सर्वसमीका में फुट हो सके, ठीक है। वहाँ पे केवल x² पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने x² लिया, माइनस किया, और इसको हमें सोचना नहीं है, सीधा लिखने में 2x गुणा में 1। अब इस संख्या को हम यहाँ पे 5/2 किए, गुणा में 1/2 किया, संख्या को क्या कर रहे हैं, आधा, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4,
जब भी भिन्न का गुणा होता है तो ऊपर अंश अंश के साथ और हर हर के साथ होता है, ठीक है। तो 5/2 का आधा 5/4। देखो कई बच्चे ये समझेंगे कि ये तो और बढ़ गई करके, नहीं, 4 हो गया तो 5, 4 गुना 4 भागों में बटेगा। यहाँ पे केवल 5 2 भाग में बट रहा था, ठीक है। 2.5 2.5, अब इसको भाग करके देख लेना, 4 2.5 को अब फिर आधा करने, आधा हो जाएगा 2.5 का, तो आधा कितना हुआ, 5/4 बराबर 3। अब जो है ये क्या है, a की वैल्यू आएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे x के पीछे क्या है, x² के पीछे माइनस दिया है, तो ये हमारा दूसरा सर्वसमीका को फॉलो करता है। देखो ये 2x हमने लिखा, 2x है, a की वैल्यू निकल आई 5/4। अब इसी का हम वर्ग करके जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तो मैं लिखता हूँ समीकरण में ये 2x का गुणांक, 2x के गुणांक यानी 2x के गुणा में कौन है, गुणा वाले अंक 5/4 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक, ये देखो जोड़ देते हैं, पीछे में ही लगाना है, जोड़ करके प्लस किए, अब इसी को जोड़ दिए 5/4 और पूरे का वर्ग बराबर, इधर 3 है, प्लस किए 5/4 और पूरे का वर्ग, ठीक। अब देखो ये हमारा वही समीकरण के रूप में आ गया, ठीक है, कौन सा, ऋणात्मक वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा सर्वसमीका दूसरे पे है, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ, मैं सर्वसमीका x² या माइनस है तो माइनस 2x है तो 2x a के स्थान पे, ठीक है, और प्लस a का वर्ग बराबर ये x, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, फिर a पूरे का वर्ग लेने पर, ठीक है, इस सर्वसमीका को लेने पर, ठीक है। अब ये फॉर्म में है हमारा समीकरण, अब इस फॉर्म में लाएंगे हमारे समीकरण को। तो कैसे होगा, x और a को उठाया ना, तो हम x को उठाए और a की वैल्यू यहाँ पे दिया है 5/4, बीच में दिया है ऋण और कोष्टक लगा है, उसके बाद 2 का वर्ग, ठीक, ये आ गई इस फॉर्म में, ठीक, बराबर 3 प्लस 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 बराबर करेंगे। अब इसको हल करेंगे, बराबर, इसमें ये देखो जब एक संख्या भिन्न हो और एक संख्या पूर्णांक हो और आपस में जोड़ना घटाना हो, यहाँ पे प्लस है माइनस भी हो सकता है, तब क्या करते हैं, हर का इसके साथ गुणा होगा, ठीक है, और 16 दूनी क्या होगा, 16 तिया 48 में ये 25 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, 16 तिया की लिखूँ मैं 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 प्लस ये 25 बटा पूरे का 16 है 16, ठीक। ये और आगे हल होगा, x² माइनस 5/4 स्क्वायर बराबर 50 और 25 75 में ये 2 घटा दो तो 73/16, ठीक। और उसके बाद इसका हमें ये नहीं मिलेगा वर्गमूल, क्योंकि दशमलव में आएगा इसका वर्गमूल, 16 का मिल जाएगा, x² 5/4 पूरे का वर्ग बराबर, ये वर्ग को हम यहीं पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और
73 16, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। बराबर किए, इसको भी नहीं लेना था मुझे बारिश के कारण, या क्या ऐसे कहूँ कि दिमाग इधर उधर जा रहा है। प्लस ये माइनस, ये 73 का लेंगे, सबका वैल्यू होता है करनी में, लेकिन कई का दशमलव, बहुत सारे का दशमलव निकलता है। कुछ ऐसे हैं, देखो 16 का कितना होगा, 4 होगा, ठीक। वर्गमूल कैसे होगा, इसका हम निकालेंगे क्या, इसे ये आगे हल नहीं होगा, इसे हम समीकरण मान ले। और यहाँ पे लिखता हूँ धनात्मक चिन्ह लेने पर, समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक। धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या करेंगे, पहले x माइनस 5/4 बराबर प्लस को लिखे, पहले प्लस को, और इधर लिखे 73/4। अब इसको आगे हल करता हूँ मैं। यहाँ पे ये देखो, x को स्वतंत्र लिए, संख्या को इधर कर देंगे पक्षांतरित, बराबर किए, माइनस से ये प्लस हो जाएगा 5/4। अब उसके बाद ये प्लस को प्लस करनी 73/4। अब देखो प्लस माइनस चिन्ह लेने पर ना हमेशा ऐसे ही आंसर आ रहा है, देखना कि उनका जो हर है वो समान मिलता है हमें, ठीक है। लगभग सभी का मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये जांच सकते हैं कि अगर समान नहीं निकलेगा धनात्मक चिन्ह लेने पर या ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो आप ये मानना कि कहीं पे गलती किया हो, ठीक है। लगभग सभी में आ रहा है, ठीक है। एक सब बराबर आएगा, चूंकि ये 4 4 क्या है, समान हर है, तो 4 लिख लिए, 5 को 5 किए, प्लस को प्लस किए, और ये 7 3, ठीक। यही हमारा आंसर है। आया है ना ऐसा, ठीक, बिल्कुल करेक्ट आया है। और इसके बाद ये है समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, समीकरण था x, यह समीकरण ना ये नहीं है, ये है x/4 बराबर, अब ये प्लस लिए थे उसको ऋण करेंगे, ऋण 4, ठीक। या अब इसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या वाली संख्या को पक्षांतरित कर देंगे, तो ये 5/4 और ये माइनस 73/4, ठीक। आगे सिंपल सा है, दोनों समान हर है, 4 लिखे, 5 लिखे, माइनस किए, करनी लगाए और 73 लिख दिए, ठीक। ये आगे और हल नहीं होगा क्योंकि 5 और 4 आपस में नहीं कटेंगे, इधर तो करनी दिया नहीं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आज ही ख़त्म कर देंगे, और एक छोटा सा जो है एक और दिखाता हूँ। ऐसे ही ये x², लेकिन
x प्लस 5 बराबर 0। इसमें क्या है, गुणांक समाप्त नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हल में समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 में अंतिम पद प्लस 5 है ना, अंतिम पद को पक्षांतरित करने पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर करेंगे प्लस 5 को इधर लाएंगे माइनस 5। अब देखो यहाँ पे सीधा x का क्या है, गुणांक नहीं है, एक है, उसको नहीं माना जाता, ठीक है। बराबर करेंगे, सीधा मध्य पद को तोड़ने का कार्य, माइनस है, देखो माइनस वाला सर्वसमीक आएगा। हम इसको नहीं देखेंगे, सीधा 2x लिखेंगे, गुणा में करेंगे। अब संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ पे लिख दिया 3 मैंने, बराबर किया 5। ठीक, कैसे किया 2 वीडियो बताते आ रहा हूँ, फटाफट हो रहा है ऐसे में। अब क्या करेंगे, इस 2x का a का मान निकला, इसका ही वर्ग करेंगे। तो लिखूंगा समीकरण में 2x का गुणांक, 2x का गुणांक क्या है 3, 3 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणा में 3 प्लस किया इसको 3 का वर्ग बराबर माइनस 5 है, प्लस किया 3 का वर्ग। अब देखो ये उसी फॉर्म में आ गए ना। अब यहाँ पे सर्वसमीका लेंगे, सर्वसमीका, ठीक है। सर्वसमीका को लिख चुके होंगे आप, ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे। तो सर्वसमीका यह ऋणात्मक वाली है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये a है, प्लस है, प्लस ये दोनों क्या ए है, तो a यहाँ पे a का वर्ग बराबर यहाँ पे x माइनस a पूरे का वर्ग लेने पर। अब इस सर्वसमीका का शॉर्ट फॉर्म ये है, तो हम इसको, इस समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में लेंगे। x को उठाएंगे, जो वर्ग है उसको बस उठा रहे हैं, ठीक है। x को उठाए, वर्ग नहीं लिखना है। और एक स्थान पे ये दिया है 3, बीच में माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस और पूरे का वर्ग। अब बराबर किया ऋण 5 प्लस 3 का वर्ग 9, ठीक, 3 त्रिक 9, हाँ। अभी आगे हल होगा x माइनस 3 पूरे का वर्ग बराबर, देखो एक संख्या ऋणात्मक, एक संख्या धनात्मक है, तो संख्या क्या होगी, घटेगी। 9 में 5 गया तो बचेगा 4, चूँकि क्या ये बड़ी है 9, इसलिए धनात्मक। अब ये वर्ग इधर पक्षांतरित करेंगे, x माइनस 3 बराबर 4 प्लस 5 ऐसे। और ये आगे और हल होगा, x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस और 4 का वर्गमूल तो जानते होंगे 2 होता है। देखो बुक में क्या दिया है एग्जाम्पल में, या एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, हाँ एग्जाम्पल में इस संख्या को पहले से यहीं पे पक्षांतरित कर देते हैं। ये देखो बड़ा आसान हो जाता है सही में। x को बराबर किए, माइनस 3 है उसको प्लस 3 किए, ऐसे जरूरी नहीं है प्लस 3 करना, और यहाँ पे लिखे प्लस और माइनस 2 ऐसे। अब इसी में हम प्लस को एक बार लेंगे, एक बार माइनस को लेंगे, इस प्लस को हटा देते हैं क्योंकि प्लस है समझो यहाँ पे। तो लिखेंगे समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर
ठीक, पहले इसमें हम धन को चुनेंगे फिर ऋण को। अच्छा दिया है बुक में एग्जाम्पल में, मैं क्या है ना क्वेश्चन को हल कराया तो मैं अपने हिसाब से कराया। यहाँ पे क्या है प्लस को लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान उधर था। x बराबर 3 प्लस को पहले चुनेंगे प्लस 2, तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा x बराबर 5। ठीक, हमारा एक आंसर। दूसरा आंसर, समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिखता था ना, लिखने के बाद इसको लिखने के बाद आता था याद, नहीं लिखा करके। ठीक है, मैंने क्या करता था, इतने में ही समीकरण को लेता था। एग्जाम्पल में ऐसा दिया है और ये सही भी है, गलत भी नहीं है, मेरा भी गलत नहीं था। हम दोनों में पहले पक्षांतरित करते थे, यहाँ पे एक ही बार में कर दो, फिर इधर करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो बराबर लिखेंगे x बराबर 3 को लिखेंगे, अब माइनस को लेंगे, ऋणात्मक ना माइनस, और 2। मैं पक्षांतरित करके शुरू में ही लिखता था, ऐसे नहीं कि पीछे करता था। रूल है पीछे में लिखने का, लेकिन ठीक है ना, लेकिन बुक में दिया है तो मैंने ऐसे ही कर दिया। 3 और 2 1, धनात्मक 3 है तो ये हमारा आंसर है। ठीक, 5 और 1 एक बार मिलान कर लेता हूँ। ठीक, करेक्ट आया है। अभी समय है कितना, 2 एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल मैं ना और हल कर देता हूँ, फिर एक छोटा सा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा, उसमें आपको ना सी को पक्षांतरित करना है और नहीं ए के गुणांक को हटाना है, एकदम छोटा सा है, तो उसको आप हल करना। ठीक है, देखो इसमें 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, एग्जाम्पल में से। ठीक है, ये लिखा हुआ है वर्ग समीकरण, फिर ये लिखा है को हल कीजिए। ठीक है, तो मैं केवल इतना ही लिख के दिखा रहा हूँ। मैं आप प्रत्येक प्रश्नावली का जब एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो उस प्रश्नावली के सामने वाले को देखना है। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम्पल दिए रहते हैं। समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 में अंतिम पद को पक्षांतरित करने पर। ठीक है, दिख गया। अब देखो लिखता हूँ 2x² माइनस 7x प्लस 3 को इधर माइनस 3 कर दिए। अब 2 के गुणांक को हटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण में x² का गुणांक 2 का भाग दोनों पक्षों में करने पर। तो दोनों पक्षों में करूं बराबर 2x² और ये 2 माइनस 7x बटा 2 बराबर माइनस 3 बटा 2। ठीक, दोनों पक्ष में यहाँ पे बराबर किस पक्ष है, बायां, बराबर किस पक्ष है, दायां, दोनों पक्ष में। हल करते हैं, 2 और 2 गया तो बचेगा x²। ठीक है, अब माइनस इसे 7 बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, बराबर माइनस 3 बटा 2। अब क्या होगा, हम डायरेक्ट देखो x का गुणांक समाप्त हुआ। अब इसके बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे। ठीक है, मध्य पद को तोड़ने के लिए इसको नहीं देखना, सीधा 2x लिए, क्योंकि हमारा क्या है गुणांक इसमें है, सर्वश्रेमिक में। अब इसको हम क्या करेंगे, आधे करेंगे 7 बटा 2 को। इसको मैं हल करके दिखा चुका हूँ क्या पहले भी,
ये प्रश्नावली में था क्या? नहीं था, नहीं था। यहाँ था, यहाँ ये 7/2 को आधा किए तो 7/4 आया था। ठीक है, यहाँ आधा करने के लिए क्या करेंगे? आधे से ही भाग देते हैं। पूरा करने यानी 1, यानी पूरा करने के लिए 1 से भाग देते तो उतना का उतना ही रहता है। तो 7 एकम 2 दूनी 4, तो ये 7/4 आया बराबर -3/2। अब x के गुणांक, ठीक है, ये x के गुणांक को दोनों पक्षों में उसके वर्ग को जोड़ेंगे। तो लिखता हूँ मैं बराबर समीकरण में 2x का गुणांक 7/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ते हैं। x² है, माइनस है, 2x है, गुणा में 7/4 प्लस करेंगे, ऐसे 7/4 का वर्ग करेंगे बराबर -3/2 है, प्लस करेंगे 7/2 पूरे का वर्ग। उसके बाद आएगा यहाँ पे क्या है, x² आ गया, यानी ये हमारे एक समीकरण सर्वसमीका के, ये देखो ये माइनस वाली है ना, x² के पीछे देखना है माइनस है, तो ये हम सर्वसमीका ये वाली है। इसमें क्या करेंगे, अब ये देखो हमारे इस समीकरण के, इस सर्वसमीका समीकरण के बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब इसको ये शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो इसको हम इस शॉर्ट फॉर्म में करेंगे इसको। तो हम इस सर्वसमीका को चुनेंगे, दूसरा को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सर्वसमीका ये है ना x² माइनस 2x गुणा में a, ठीक है, यहाँ पे a है, गुणा कर दिया, प्लस a का वर्ग। यहाँ पे घबराना नहीं कि यहाँ पे गुणा क्यों कर दिया, मैंने ये देख रहा था इसको तो डाल दिया। यहाँ पे x और ये है, x और a के बीच में गुणा है ना, ठीक, घबराना नहीं है। आप 2xa लिखना, गुणा को नहीं लिखना, क्योंकि गुणा होता है यहाँ पे बीच में, बराबर x माइनस है तो माइनस a पूरे का वर्ग लेने पर। ठीक, यहाँ पे क्या है, बराबर किया मैं, और यहाँ पे जैसे देखो x² और a का स्क्वायर केवल उन्हें लिया गया है, और माइनस इस माइनस को उठाया है x² के पीछे वाले को, यानी 2xa के सामने वाले माइनस को उठाया है। ठीक है, तो हम सेम टू सेम यहाँ करते हैं, x² को लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं लिखेंगे, x को लिए और ये वर्ग वाले को लिए 7/4, और ये 2x के सामने और x² के पीछे, ये इसके लिए है, 2xa के लिए है ये। ठीक है, और पूरे का वर्ग, ये समीकरण क्या है, छोटे रूप में आ गई, इधर देखो, बराबर ये -3/2 प्लस 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4। अब इसको आगे हल करते हैं। इधर देखो, ये x माइनस 7/4 पूरे का वर्ग, ठीक है, बराबर इन दोनों का क्या है, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, बड़ा आसान है, और इनका लघुत्तम समापवर्त क्या है, 4 ही आएगा। ठीक है, निकाल के दिखा देता हूँ, इधर रब करता हूँ, उसको आप भी लिख लिया करो, और जरूरी नहीं पेपर में लिखना। 2 से जाएगा दोनों, ठीक है, 2 और ये एक बार में 1, ठीक, 2 गुणा में 2, 4, लघुत्तम समापवर्त कितना आया, 4, तो पूरे का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4।
इस 4 का अंशों के साथ गुणा, फिर उसका भाग होता है हरों के साथ। ये भिन्न को हल करने का तरीका है। 2 प्लस ये 49 गुणा में 4 बटा ये 4। इसको एक बार और लिख के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, बराबर डाल रहा था वो 1 से बन गया। खुद 2 और 2, 2 दूनी 4 में -3, 2 दूनी 4 में कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस 49 नहीं कटेगा 4 से, लेकिन 4 4 कट गया तो बचेगा यहाँ पे 49 गुणा में 1 पूरे का बटा ये 4। x² माइनस 7/4 बराबर 0 बराबर वर्ग बराबर। उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। संख्या क्या होगी? गुणनफल ऋणात्मक आएगा। 3 दूनी 6 -6 प्लस 49 एकम 49 पूरे का बटा 4। अब ये और आगे हल होगा, x - 7/4 वर्ग बराबर 49 में 6 गए तो कितना बचेगा जी? 43। ठीक है ना, 6 में 9 गया, 9 में 6 गए तो बचेगा 3, 4 का 4। 49 क्या है? प्लस में है तो ये धनात्मक होगा, नीचे 4 है। अब वर्ग को पक्षांतरित करेंगे। x 7/4 बराबर 43/4 प्लस माइनस। ठीक है, अब ये 43 का क्या है ना, दशमलव में आएगा। ठीक है, तो 4 का बस निकालेंगे वर्गमूल। कहीं पे गलती किए थे क्या? क्योंकि मैंने कहा था ना 4 और 4 इसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहीं पे गलती किए? ठीक है, हाँ यहाँ पे गलती की हमने। देखो मैं कैसे, देखो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया। देखो इसमें क्या है ना कि 2 का निकालेंगे, ये 4 का क्या वर्गमूल, तो ये 2 आ जाएगा और ये 4 और ये 2 यहाँ पे बराबर नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने गलती किया था, 2/4 लेना था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, देखो सब कुछ बदल जाएगा अब एक के गलती की वजह से। ये 16 होता। ठीक है, और ये जो है 16 का क्या होगा? 16 का और 2 का ही 16 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या आते हैं। 2 क्या है? 16 क्या है? 2 से भाग चला जाता है तो बड़ी संख्या 16 है तो 16 ही आएगा। जैसे 4 बड़ी था 2 से, और 2 क्या है? 4 क्या है? 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए बड़ी लघुत्तम समावर्त होता है। तो यहाँ पे 16 आया तो ये भी 16 होगा। ठीक है, और ये भी 16 और ये भी 16 और ये भी 16। ठीक, परिवर्तन कहाँ पर होगा? ये 16, तो 16 कम 16 कटेगा तो ये 49 का 49। ठीक, और 2 अट्ठे तो यहाँ पे ये होगा 8। ठीक, 8 तिया 24 हो गई है। ठीक है, 24। हाँ, अब यहाँ पे 9 में 4 गया तो बचेगा 5। ठीक, और 4 में 2 गया तो बचेगा 2, यानी ये 25 है। और ये क्या है? बटा 16 है। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया था, क्षमा करना।
तो ये आया 25/16, ठीक ना। चलो ठीक है, ये तो आप, ये क्या है, ये 25 है। मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि बराबर आता है करके, देखो मैंने गलती किया, और अगर आपको भी गलती होगा तो आप जान सकते हो। बड़ा सुंदर अवसर मिल गया आपको। ये प्लस और माइनस किए, और 25 का वर्ग कितना होता है 5, और 16 का वर्गमूल, वर्गमूल ना, वर्ग नहीं, 16 का वर्गमूल होता है 4। वर्गमूल मतलब छोटा फॉर्म, और वर्ग मतलब बड़ा फॉर्म, ठीक। अभी क्या है, पक्षांतरित कर देते यहीं पे, ठीक है। x बराबर के ये माइनस है, इधर 7/4 कर दे, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस 5/4। मैंने इसके आधार पे देखा, यहाँ पे 4 था ना, 4 4 कर दिए थे, तो यहाँ पे 2 आ जाता, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता, तो 4 और 2 असमान हो गए ना, समान होनी चाहिए सभी में। यहाँ पे जांचने का एक तरीका है, ठीक है। अब लेता हूँ मैं समीकरण में क्या, प्लस धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ पे चिन्ह को डालना पड़ता है, ठीक है। x बराबर किए 7/4, पहले प्लस को चुनते हैं, प्लस ये माइनस ये क्या, थोड़ा गर्मी है ना। x बराबर आएगा, देखो 4 4 समान है तो 4, 7 5, पहले 7 और 5 को लिखेंगे ऐसे। x बराबर लिया मैंने 7 5 12, 12/4, ये 4 या 12 में और चला जाएगा, तो x बराबर 3 आएगा, ठीक। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक 3 आया है। और समीकरण में ऋणात्मक ऐसे लिखना है, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक मतलब यहाँ पे प्रदर्शित करें ना, यहाँ पे ऐसे करके, अब इसको ले रहे हैं करके, बराबर किए, x लिए, x इसको लेंगे, ठीक है। अब ऋण चिन्ह को ले रहे हैं, बराबर 7/4 ऋण 5/4, जब 4 4 समान है तो 4, 7 - 5, 7 - 5, तो x क्या कह रहा था मैं, जब हर समान होता है तो बड़ा आसान हो जाता है जोड़ना घटाना, ठीक है। तो 4 तो आएगा, 5 7 में क्या है 5 चला गया तो बचेगा 2, क्योंकि 7 क्या धनात्मक है इसलिए +2 है। अब ये और चला जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी 1/2, ठीक। तो ये हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर। अब सबसे छोटा सा प्रश्न दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल, ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 लगभग आज सभी को कर दिए 1 घंटे में, ठीक है। 4 क्वेश्चन हल किए, ये 5वां है, और ये एग्जाम्पल यहाँ है सबसे फर्स्ट में ये एग्जाम्पल, और बड़ा आसान भी है ना। देखो x² + 6x = 0, इसमें आपको c को पक्षांतरित नहीं करना पड़ेगा क्योंकि c नहीं है, ठीक। तो इधर आ जा, तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, c को देखो हम पक्षांतरित किया है ना, +3 है, उसको कर दिया -3, और ये -3 क्या इधर आके ना हल करना पड़ता है इनको। तो एक ये कि यहाँ पे c नहीं है तो इधर पक्षांतरित करेंगे ना, पक्षांतरित करने की ज़रूरत भी नहीं है, और उसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक प्रॉब्लम ख़त्म। दूसरा प्रॉब्लम, ये x का कोई गुणांक नहीं है, तो x का गुणांक हटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है x²
प्लस ये प्लस वाले समीकरण में इसको क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, तोड़ेंगे तो हम 2 एक चलेंगे, गुणा करेंगे और 6 का आधा कितना हो 3 बराबर 0, है ना आसान, यही है। ठीक है, इसको आप लिखोगे ना, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि टाइम ना हो। और इसमें क्या है, आप क्या करेंगे 3 का वर्ग करेंगे दोनों पक्ष में, देखो बड़ा आसान है, यहीं पे बना दूंगा वैसे लगता है, गुणा में 3 प्लस 3 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, दोनों पक्षों में किया, ठीक है, मैं 3 का वर्ग और बराबर कर दिया मैं। इसको शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे, x ये प्लस है तो प्लस के लिए ले रहे हैं ना, ठीक है, और ये 3 वर्ग बराबर यहाँ 3 का वर्ग कितना है 9, यहीं पे बन गया देखो। अब ये 9 को पक्षांतरित कर देंगे तो x बराबर नहीं, ये x प्लस 3 बराबर वर्ग हो जाएगा, ये 9, यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है। अब x बराबर, अरे फिर कर दिए, x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस लिखे मैंने 9 का 3, देखो अब बड़ा आसान है, देखो x बराबर लिखा मैं, 3 को इधर कर दूंगा तो -3 और ये प्लस -3। अब आप एक बार क्या करोगे, इसका प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, अब इसे आप हल करना, ठीक है, ठीक है। ये आपका होमवर्क कैसे होता है, ये होमवर्क। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 2 से लेकर प्रश्नावली 3 में क्या है 12 क्वेश्चन है, तो कल से 3 सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे बहुत जल्द, कि उसमें प्रश्न ज़्यादा है ना और लिखित प्रश्न है, तो इसमें क्या है हमें समीकरण बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो समीकरण बनाने के लिए तैयार रहना, पिछले वीडियो में या पिछले लेसन में देखे थे समीकरण बनाना, तो ठीक है, इतना ही आज के वीडियो में, धन्यवाद।